आपके साथ दीप्ति। आई रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। शहर के अनलॉक होते अलग अलग व्यवसाय के प्रतिनिधि अपने अपने व्यापार को खोलने की अनुमति को लेकर शासन प्रशासन और क्राइसिस कमेटी के सदस्यों से लगातार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बैंड बाजा एसोसिएशन द्वारा सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात कर बैंड बाजे की परमिशन देने की गुहार लगाई है। बैंड बाजा एसोसिएशन का कहना है कि जहां अब प्रशासन द्वारा शहरों को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, वह शादियों में लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब कुछ शेष बचे हुए वैवाहिक मुहूर्त के लिए प्रशासन को बैंड बाजों की परमिशन 10 लोगों के साथ ही दे जानी चाहिए। पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े इस व्यवसाय के जुड़े लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण शादियां न होने के चलते बैंड बाजे वालों और उनके शादियों से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों पर काफी गहरा असर पड़ा है। बैंड बाजा एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है, अब जब पूरा अनलॉक हो चुका है तो क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है? भाई आज के न्यूज़ पेपर के अंदर ये आया है कि 6 लोगों की परमिशन का लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 10-12 लोगों की परमिशन हमको मिल जाए, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी पूरा उसमें हो जाए और हमारा काम पूरा हो जाए ब्याह शादी का। और हम लोगों का तो पहली बात तो ये है कि हम लोग गार्डन में तो जाते नहीं हैं, हम तो गार्डन के बाहर ही रहते हैं, जो हमसे तो कोई प्रॉब्लम होने का कोई परेशानी नहीं है बारात के अंदर या रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक मामला आता है तो हम लोग तो यूँ भी दूर दूर चलते हैं कि एक आदमी कम से कम 5 फीट 6 फीट की दूरी पे रहता है लगभग, तो हमसे तो परेशानी होती भी नहीं। जहाँ तक बारातियों का सवाल है तो बाराती हम लोगों से भी पीछे चलते हैं। अच्छा, घोड़ी वाला है, घोड़ी वाला भी बीच में रहता है, घोड़ी के आसपास भी कोई चलता है, बहुत दूरी पे चलते हैं, तो हम लोगों से तो परेशानी शायद कोविड की होगी नहीं किसी से। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 10-12 आदमी के हम लोगों को परमिशन प्रशासन दे दे, जो हम हमारा पूरा धंधा कर पाएँ। कुछ लगन अभी हमारे पास में बची है, मुश्किल से 5-7-8 लगन है 20 जुलाई के बाद में, उसके बाद में हमारे पास में कोई काम ही नहीं है। मतलब 1 साल तो हम पहले खूद चुके हैं, ये दूसरा साल भी हमारा चला जाएगा। मतलब क्या सीजनी काम है हम लोगों का। उसके बाद में कलाकार क्या है और उसके अलावा कोई काम जानता भी नहीं है कि अपन कोई मजदूरी कर लें या कुछ भी। कलाकारी सिर्फ वो बजाना जानता है, उसने सीखा ही यही है कि सिर्फ बजा के अपने काम चलाएं। अच्छा, कुछ हम लोगों के कलाकार जो कुछ ब्याह शादी से अलग हटके, जैसे कोई धार्मिक फंक्शन है, भजन मंडल है, ये उसमें भी जाते हैं, वो भी कलाकार सब घर बैठे हुए हैं। मतलब यूँ कहना चाहिए कि हमको ये दूसरा साल हो गया है। प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई मदद की ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हम लोगों ने 2-3 बार प्रशासन को लेटर पहुँचाए हैं, लेकिन उसकी हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। परसों आप इस संदर्भ में आपकी शंकर लालवानी से भी बात हुई है सांसद से, क्या कुछ उन्होंने आपको आश्वासन दिया? एक्चुअली कोरोना काल से ही जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद महोदय से, मंत्रियों से, सबसे अनेकों दफ़े हमने निवेदन किया। रोज़ मेरे को 150 फ़ोन आते हैं पूरे प्रदेश से, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश बैंड एसोसिएशन का। इस नाते मेरे को कई फ़ोन आते हैं और कई माननीय जिलाधीश से भी मैंने बात करी कई शहरों के, तो उनका भी ये कहना पड़ा कि भाई गाइडलाइन में आ जाएगा, ऊपर से हमें आदेश आ जाएंगे तो हमें परमिशन देने में कोई तकलीफ नहीं। तो इसी प्रकार से जो माननीय सांसद जी ने कल मेरे को आश्वासन दिया है कि आपके बहुत जल्दी 10 व्यक्तियों की परमिशन मैं जिलाधीश से चर्चा करके, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके आपको दिला दूँगा।